और ये मूल गाथा में कुंद कुंद देव की प्रमाण है। 8 नंबर की गाथा समय सार की लिखी है कि व्यवहार की आवश्यकता क्यों है। तो उन्होंने लिखा कि परमार्थ के व्यवहार के बिना आत्मा को नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए व्यवहार की आवश्यकता है। इसलिए अब जो ये लोग ये लॉजिक दे देंगे कि साहब जनवाणी में लिखा है व्यवहार के बिना निश्चय नहीं हो सकता, तो वो सारे जगत के जीव दया दान पूजा पाठ भक्ति इसको व्यवहार समझते हैं और व्यवहार का विस्तार करते, मंदिर पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास नियम पता नहीं क्या क्या विस्तार करते रहते। जबकि व्रत नियम तो जैन दर्शन में सम्यक दर्शन के बाद ही होते हैं। व्रत उपवास तो सम्यक दर्शन के पहले होते नहीं, और सम्यक दर्शन तो पहले होता है। तो सम्यक दर्शन पहले होता है और व्रत उपवास बाद में होते, तो व्रत उपवास से सम्यक दर्शन का कहाँ संबंध है। उल्टा सम्यक दर्शन के बिना व्रत उपवास नहीं होते, इसलिए सम्यक दर्शन के पहले व्रत उपवास नहीं होते, तो सम्यक दर्शन से व्रत उपवास है। समझ में आया? माने वो व्यवहार से निश्चय नहीं हुआ, यहाँ तो निश्चय से व्यवहार हुआ। देखो दो अर्थ समझो। पहले एक, जब ये कहें कि व्यवहार से निश्चय होता है तो अर्थ समझना प्रतिपादन की अपेक्षा, कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता, इसीलिए व्यवहार को ये कहने में आया कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। याद रखना ये बात, भूलना मत। क्या बोला रमेश जी? जब कोई तुमसे कहे कि जनवाणी में लिखा है व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, इसका अर्थ क्या लेना? ये व्यवहार माने व्रतशील संयम नहीं लेना। व्यवहार माने आत्मा का प्रतिपादन बिना भेद प्रभेद करे, बिना पर्याय के ज्ञान करे आत्मा नहीं समझाया जा सकता, इसलिए व्यवहार के बिना निश्चय नहीं हो सकता। क्लियर? और जब कोई ये कहे कि निश्चय के बाद व्यवहार होता है, पहले निश्चय होता है, इसका अर्थ क्या लेना? इसका अर्थ लेना कि पहले जीव को सम्यक दर्शन होगा, पहले जीव को आत्मानुभूति होगी, उसके बाद उसके व्रत उपवास आदि का व्यवहार प्रारंभ होगा, तो निश्चय से व्यवहार। क्लियर हो गई ये लाइन? निश्चय से व्यवहार होता है और व्यवहार से निश्चय होता है, ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं।